सभी साथियों को नमस्कार। आवाज मेरी आप लोगों तक सही तरह पहुंच रही है? जी गुरुजी, प्रणाम। हमारी आवाज गुरुजी। आज हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग का साधना खंड पर कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने ब्रह्मास्मि क्रिया योग के औरा शुद्धि और इसके अतिरिक्त 3 साधनाओं पर और कार्य किया। उपजिह्वा, जिह्वा को लेकर, आज्ञा चक्र को लेकर और नासिका त्राटक, इन 3 विषयों पर कार्य किया। आप लोगों ने 1.5 महीने के अंदर काफी अभ्यास किया और पिछली बैठक में काफी सकारात्मक परिणाम आए, अच्छी चर्चा हुई थी। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो इस विषय पर तो पूछ लें, जिससे आज एक नई साधना पे चर्चा की जाए। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? जी, आगे बढ़ा जाए। तो आज जो हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं, ये रुद्र ग्रंथि, आज्ञा चक्र, ब्रह्मांड और पीनियल ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां से हार्मोन रिलीज होता है, इन तीनों को एक समानांतर डायमेंशन में कैसे लाया जाए और उसको ला करके कैसे हम अपने मन के अनुरूप ब्रह्मांड में तरंगे भेज सकते हैं, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में बताया आप लोगों को कि जहां पर हम टीका लगाते हैं, इससे 1.5 इंच अंदर रुद्रा ग्रंथि होती है और कपाल के बीचों बीच ये स्थान, जहां पर बच्चे के जन्म के समय मुलायम हिस्सा होता है, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है, ब्रह्मांड, और पीछे रीढ़ की हड्डी जिस जगह जाकर कपाल में खत्म होती है, इससे थोड़ा ऊपर 1 इंच ऊपर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जहां से बॉडी को हार्मोन रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जब जीवनी शक्ति से प्रेशर क्रिएट होता है, तो वह जीवनी शक्ति को पुष्ट करने का हार्मोन रिलीज करती है, और जब जीवनी ऊर्जा का संचार उसके अंदर होता है, तब वह मस्तिष्क की शक्तियों को विकसित करती है, जिससे कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारा संपर्क जुड़ जाता है। ये हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रेशर या उसकी एक्टिविटी से डेवलप होते हैं, ये हार्मोन साधना करने वाले व्यक्ति के ही माध्यम से, साधक के माध्यम से ही उनको रिलीज किया जा सकता है। जो साधना करने वाला व्यक्ति नहीं, अर्थात साधक नहीं है, वो इस तरह के किसी भी हार्मोन को रिलीज नहीं कर पाता है जिससे उसकी मानसिक ऊर्जा का संबंध सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाए। ऐसी स्थिति में भैरव और भैरवी के मध्य एक संवाद का दृष्टांत आता है। दोनों भगवान शिव के गण हैं, साधना करते हैं, और उस संवाद के तहत
वो लोग जो एक्सप्लेन करते हैं कपाल की रुद्रा ग्रंथि, ब्रह्मांड ग्रंथि और पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड, रसायन ग्रंथि, इन तीनों के मध्य के तारतम्य को जो एक्सप्लेन करते हैं, इसको हमारे यहाँ भैरवी साधना के तौर पर भी जाना गया। शास्त्रों में इसे भैरवी मुद्रा साधना कहा गया है। ये भैरवी मुद्रा साधना को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से वर्णित किया गया है। महान साधक गोरक्षनाथ जी महाराज ने इस भैरवी साधना को अमनस्क योग के रूप में अपने वक्तव्यों में वर्णित किया है। अमनस्क योग, ये शिव संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है भैरवी साधना का। और हठ योग प्रदीपिका, जो कि वैष्णव परंपरा का ग्रंथ है हठ योग का, उसमें भी अमनस्क साधना का वर्णन मिलता है। इसके विज्ञान को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ये जो रुद्रा ग्रंथि है, जिस जगह हम टीका लगाते हैं इससे 1.5 इंच अंदर, ये पंच तत्व दर्शी बिंदु है। अर्थात ये जो हमारा भौतिक पिंड जिन पंच तत्वों से निर्मित हुआ है, इन पंच तत्वों का संतुलन और असंतुलन, इन दोनों ही चीजों को हम रुद्रा ग्रंथि के माध्यम से जान सकते हैं। अपने ही नहीं, किसी दूसरे के भी जान सकते हैं, पशु पक्षी के भी जान सकते हैं, जीव जंतु के भी जान सकते हैं। इसीलिए जितने भी आयुर्वेदाचार्य हुए वो सभी अमनस्क साधना के साधक हुआ करते। व्यक्ति सामने बैठा और उन्होंने अपने रुद्रा ग्रंथि के प्रभाव से ये जान लिया कि रोगी के शरीर में पंच तत्वों में क्या असंतुलन है, और उसको ठीक करने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाना चाहिए, किस मंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए, किस दिनचर्या का प्रयोग किया जाना चाहिए। और ये अमनस्क साधना की सिद्धि से पता चल जाता है। तो यह तत्वदर्शी बिंदु, जिसे रुद्रा ग्रंथि कहते हैं, ये जब एक्टिव हो जाता है, जब इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा का समावेश हो जाता है, जो कि 5 डिग्री ऊपर होती है, 5 अंश इसकी ऊर्जा का समावेश हो जाता है, तब इसी रुद्रा ग्रंथि से हम पंच तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया, रोगी व्यक्ति को ठीक कर दिया। इसी तरह और भी बहुत से संतों का वर्णन आता है कि उन्होंने जो व्यक्ति लंबे समय से बिस्तर पर पड़ा था, पैरालिसिस हो गया था, उसको स्पर्श मात्र से खड़ा कर दिया, चला दिया। तो ये क्या है? यह हमारे शरीर के अंदर पंच तत्व का जो अनियंत्रित स्वरूप है, उस अनियंत्रित स्वरूप को नियंत्रित कर दिया जाता है रुद्रा ग्रंथि की ऊर्जा के सहयोग से।
और कुछ भी नहीं। अब यह पंच तत्व नियंत्रण जब हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर इस पंच तत्व के अनियंत्रण के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वह सारे रोग नियंत्रित हो जाते हैं, वह सारे रोग ठीक हो जाते हैं। इसको दृष्टि द्वारा भी ठीक किया जा सकता है, देखकर, स्पर्श द्वारा छूकर ठीक किया जा सकता है, स्वर वाणी द्वारा बोलकर भी ठीक किया जा सकता है, और इसे मानसिक तरंगों से उस व्यक्ति के औरे को शुद्ध करके भी ठीक किया जा सकता है। यह पंच तत्व नियंत्रण का सामर्थ्य जब रुद्रा ग्रंथि के अंदर आ जाता है तो आप मनुष्य के अतिरिक्त, जीव जंतु के अतिरिक्त पेड़ पौधों को भी स्वस्थ कर देता है। जल जो कि जीवनी ऊर्जा से ओतप्रोत है, लेकिन वह जल अस्वस्थ हो गया। कैसे अस्वस्थ हो गया? उसमें ऐसी चीजें मिल गई, रसायन, या उसमें ऐसे गंदे पदार्थों का समावेश हो गया कि वो नाली का पानी हो गया, कीचड़ हो गया, अब वो प्रयोग के योग्य नहीं बचा। तो वह जल नहीं है, वह पानी हो गया। उस पानी को स्पर्श द्वारा फूंक करके, हवा के द्वारा, नेत्र से देख करके, रुद्रा ग्रंथि की तरंगों को डाल करके उसके जल के अंदर निष्क्रिय हुए जीवनी ऊर्जा को पुनः सक्रिय किया जा सकता है। और इस तरह निष्क्रिय हुए पानी को जब इन दिव्य ऊर्जाओं के द्वारा सक्रिय कर दिया जाता है तो वह अमृत हो जाता है। मंदिरों में जो पंचामृत, चरणामृत बांटा जाता है, ये इस तरह के साधक साधना द्वारा जो जलीय ऊर्जाओं को जागृत कर लेते हैं उनको बांटा जाता है। ये सारी क्रिया रुद्रा ग्रंथि के सहयोग के बिना संभव नहीं है। शैव दर्शन में मनुष्य के जीवन में संकट आने के 3 मुख्य कारण बताए गए, चौथा कोई कारण नहीं बताया। पहला कारण क्या है? अज्ञानता। दूसरा कारण क्या है? अभाव। और तीसरा कारण क्या है? अशक्ति, शक्ति विहीन अवस्था। यहां पर वैष्णव की तरह किसी देव कृपा, ईश्वरी कृपा, गुरु जी की कृपा, मंदिर के पुजारी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। शैव जीवन शैली में मनुष्य अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है। उसका भौतिक पिंड पंच तत्वों से निर्मित हुआ है और जीवनी शक्ति के द्वारा यह पिंड संचालित है। जीवनी ऊर्जा उसके पिंड के संचालन का आधार है। जब जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है तो जीवनी ऊर्जा उस पिंड को चलाने लगती है। व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के कार्य, बुद्धि के अंदर बैठा हुआ चित्त और चित्त के अंदर बैठा हुआ संस्कार से संचालित होता है। जब हमारा चित्त दूषित होता है तो हमें सत्य असत्य का ज्ञान, संस्कारों के विकृत होने के कारण विस्मृत हो जाता है। नष्ट नहीं होता, विस्मृत हो जाता है। तो उस विस्मृत
ज्ञान को हम अज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अज्ञान और ज्ञान विहीन अवस्था, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अज्ञान माने ज्ञान है लेकिन विस्मरण में है। ज्ञान विहीन अवस्था, हमें ज्ञान ही नहीं है, विस्मरण का सवाल ही नहीं पैदा होता। शैव जीवन शैली में यह चिंतन है कि सृष्टि के आदि से लेकर सृष्टि के अंत तक की संपूर्ण सूचना जो ब्रह्मांड में मौजूद है वह हमारे मस्तिष्क के अंदर भी मौजूद है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ज्ञान विहीन नहीं हो सकता। हाँ, ज्ञान के विस्मरण के कारण अज्ञानी अवस्था में हो सकता है। जैसे बच्चे ने कोई चैप्टर याद किया और भूल गया, तो उसको कहते हैं भूल गया। ये नहीं कहते हैं कि उसने याद ही नहीं किया। दूसरी चीज क्या है? अभाव। किस चीज का? जीवनी ऊर्जा का अभाव, जीवनी शक्ति का अभाव, पंच तत्वों का अभाव, चित्त की ऊर्जा का अभाव, बुद्धि की ऊर्जा का अभाव, विचारों का अभाव, किसी भी तरह का कोई भी अभाव जब हमारे इस पिंड में हो जाता है तो हमारा ये पिंड स्वस्थ अवस्था में कार्य नहीं करता। और जब ये स्वस्थ अवस्था में कार्य नहीं करता तो परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि हम अस्वस्थ अवस्था में कार्य करते हैं और वह परिणाम हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो एक स्वस्थ चित्त का व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इस अभाव के कारण को समझना और उसे दूर करना, जैसे अज्ञानता के कारण को समझना और उसे दूर करके पुनः ज्ञान को प्राप्त करना, उसी तरह अभाव के कारण को समझकर उसे पुनः प्राप्त करके अभाव मुक्त हो जाना। और फिर क्या है? अशक्ति। आसक्ति नहीं है, अशक्ति। आसक्ति कामना, अशक्ति माने शक्ति विहीन। हमारे शरीर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क जिस ईश्वरीय ऊर्जा से ओतप्रोत होना चाहिए उस तरह की ईश्वरीय ऊर्जा से ओतप्रोत नहीं है। ये अवस्था अशक्ति की अवस्था है, शक्ति विहीन हो जाने की अवस्था। इस तरह मनुष्य के इस पृथ्वी पर कष्ट के शैव जीवन शैली में तीन मुख्य कारण हैं: अज्ञानता, अभाव और अशक्ति हो जाना, शक्ति विहीन हो जाना। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। प्रणाम गुरुजी, मैं अविनाश बात कर रहा हूँ बेंगलोर से। बोलिए। मेरा एक प्रश्न है, वो अज्ञान का मतलब क्या होता है? वो भूल गए वो अज्ञान होता है, और हम लोग अभी सीख रहे वो अज्ञान होता है। आपकी बात सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए। वो अज्ञान का बात है ना, वो अज्ञान क्या होता है? हमको अभी मैं बता दे रहा इतना हूँ। इतना साल सीखा ना, वो अज्ञान होता है। अज्ञान का तात्पर्य यह है कि ज्ञान हमारे अंदर है लेकिन इस समय विस्मरण में चला गया, रिकॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और बताइए।
और कोई प्रश्न किसी का है? नहीं है? गुरुजी पुनीत बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये जो हम ब्रह्मास्मि सीख रहे हैं, इसका भी ज्ञान हमारे अंदर ही है? बिल्कुल है। न जाने कितने बार कितने जन्मों में आपने सीखा होगा। जी आपने बचपन में क्या क्या खाया करते थे? जी, वही सब कुछ उल्ट पटांग सारा कुछ खाया है। नहीं, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि एक सूची बनाइए कि आपने बचपन में क्या क्या खाया, जी तो क्या इस उम्र में आप बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, हाँ जी जबकि खाया है। बिल्कुल। लेकिन वह विस्मरण में चला गया, अब याद नहीं। उसी तरह सृष्टि में कोई भी ज्ञान नया नहीं होता। ये सारा ज्ञान जन्म जन्मांतर से ऐसे ही चल रहा है जैसे आज आपको दिखाई दे रहा है। हम हो, कोई दूसरा हो, तीसरा हो, वो क्या करता है? आपके उस ज्ञान को रिपीट करवाता है, रिवाइज करवाता है, और आपको याद आ जाता है। सृष्टि के प्रथम दिन से अंतिम दिन तक की जितनी भी सूचना, जितना भी ज्ञान किसी भी कल्प का हो, वह सब कुछ हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर, मस्तिष्क के अंदर पहले से मौजूद होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 1.5 साल पहले आपने कौन सा कपड़ा पहना था, आपको नहीं मालूम, लेकिन आपने पहना था। अब मैं ये पूछूं कल कौन सा पहना था, आप बता देंगे, क्योंकि वो ताजी घटना है, इसलिए याद है। 1.5 साल पहले की घटना पुरानी हो गई, नहीं याद है। उसी तरह यह ब्रह्मास्मि क्रिया योग आपने पूर्व के कई जन्मों में कई बार सीखा और अभ्यास किया, लेकिन इस समय याद नहीं। तो याद न होना ही अज्ञान की अवस्था है। ठीक है पुनीत जी? जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? जी हल्द्वानी से बोल रहा हूँ। ये कहते हैं बुमाइज में कहते हैं ना कि मतलब ढंग से होता है, क्या ये चीज है? इन्होंने क्या कहा, कोई व्यक्ति बता सकता है? इसमें ये जो ये बुमाइज में ना कि 60 साल का है, ये हूबहू इसी ढंग से होता है, क्या ये चीज सही है? चलिए, कोई दूसरा व्यक्ति हमको एक्सप्लेन कर दे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या पूछ रहे हैं। नहीं इनकी समझ आवाज नहीं आ एक रहा तो जी। नहीं है। अजय 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 भाई साहब, क्लियर आप नहीं है चाहे गुरुजी। तो टाइप करके दे दीजिए चैट में। आपकी आवाज साफ स्पष्ट नहीं आ पा रही है इंटरनेट की वजह से। गुरुजी आवाज साफ आ रही है? नहीं आ रही है। आप लोग अच्छे नहीं आ रही? प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं गुरुजी। अच्छा इंटरनेट प्रयोग करिए जिससे संवाद ठीक से हो सके। तो ये जो 3 कारण मैंने बताया, अज्ञान, अभाव और शक्ति विहीन हो जाना, अशक्त हो जाना, इसका मूल कारण क्या है? बताइए, आप में से कोई बता सकता है? हमारे संस्कार और संस्कार हमारी गुरुजी। जीवन शैली, हमारी जीवन शैली और माया भी हो सकती है, क्योंकि जिस समय शिशु का जन्म हुआ है उस समय से ही ना उसमें ईश्वरीय शक्ति है, ना उसमें जो ऊर्जा, जीवनी ऊर्जा, जीवनी शक्ति है वो भी उस स्तर की है, और माया के प्रभाव में अज्ञानता तो है ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवन के साथ ही शुरुआत ही वहीं से होती है। ये आपको किसने बता दिया कि जन्म लेने वाले बच्चे में ईश्वरीय शक्ति नहीं होती? जी बताया तो किताब किसी में ने पढ़ नहीं। के आए? नहीं बताया तो किसी ने नहीं। यही सब तो आप लोगों का विश्लेषण गलत है ना। अगर ईश्वरीय शक्ति जन्म लेने वाले बच्चे में नहीं है तो वह बच्चा जन्म लेगा ही नहीं, मरा हुआ पैदा होगा गर्भ से ही। इसलिए गर्भ में जीव का जब प्रवेश होता है 45वें हफ्ते में, उसके बाद ईश्वरीय शक्ति उसमें समाहित हो जाती
बहरहाल ये जो 3 कारण मैंने बताए, अज्ञानता, अभाव और शक्ति विहीन अवस्था, अशक्त, इसके मूल 3 वजह हैं जिस वजह से मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त होता है। पहली क्या है? वासना। किसी सुख को बार बार प्राप्त करने की इच्छा। आज पिज्जा खा लिया, बहुत अच्छा लगा, कल शाम को फिर पिज्जा खाने की इच्छा हुई, परसों फिर हुई, और नहीं मिला तो क्रोध आ गया। सिगरेट पीते हैं, हर 2 घंटे में तलब लगती है, नहीं मिला क्रोध आ गया। तो ये जो वासनात्मक विचार है, जो हमारे मन और बुद्धि दोनों पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं, ये हमारे कष्ट का कारण है। दूसरा है अहंकार। हमारा ये जो अहम है कि मैं हूं और मेरा अपना एक अस्तित्व है, उसका एक आकार है, ये अहंकार व्यक्ति के बंधन में बंधने का मूल कारण है। और तीसरी चीज है तृष्णा। तृष्णा 3 तरह की इच्छाओं को रखने वाला व्यक्ति तृष्णा के अधीन होता है। और हर सांसारिक व्यक्ति यह 3 इच्छा जरूर रखता है। सबसे पहली इच्छा क्या होती है कि आवश्यकता से अधिक उसके पास धन हो, निर्वाह से अधिक धन, ये इच्छा। दूसरा, वंश वृद्धि में अगली पीढ़ी को चलाने के लिए संतान हो, ये इच्छा। और तीसरी, हम समाज में जहां भी जाएं लोग मुझे सम्मान की निगाह से देखें। ये जो 3 त्रिषणा, 3 षणाएं हैं, धन, संतान और सम्मान, ये तीनों इच्छाएं व्यक्ति को आसक्त करती हैं, शक्ति विहीन अवस्था में पहुंचा देती हैं। हम धन के पीछे इतना भागते हैं कि अपने सामर्थ्य से अधिक धन पाने के लिए अपनी शक्ति को नष्ट कर देते हैं। और जबकि ये तीनों ही चीजें, धन, संतति और संतान, ये तीनों ही चीजें पुरुषार्थ का विषय नहीं है। इन्हें पुरुषार्थ से अर्जित नहीं किया जा सकता। अगर पुरुषार्थ से धन अर्जित किया जा सकता होता तो बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वह संपन्न नहीं हो पाते। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति उससे कम मेहनत कर रहा है लेकिन आपसे ज्यादा संपन्न है। तो इसका मतलब ये है कि मेहनत से धन अर्जन का कोई संबंध नहीं, ये पुरुषार्थ का विषय नहीं है। दूसरा, पुरुषार्थ से संतति भी प्राप्त नहीं हो, यह भी प्रारब्ध का ही विषय। और कभी भी पुरुषार्थ से सम्मान प्राप्त नहीं होता। संतति, संपत्ति और सम्मान, ये 3 सा हैं। संतति, संपत्ति और सम्मान, ये तीनों सा प्रारब्ध के अधीन है, पुरुषार्थ के अधीन नहीं है। लेकिन व्यक्ति भ्रमवश इनको पुरुषार्थ का क्षेत्र मानकर इनको प्राप्त करने के लिए अपनी जीवनी शक्ति को पहले क्षय कर देता है और फिर इसके बाद जीवनी ऊर्जा को क्षय कर देता है। और पूरी की पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा जो इस पूरे के पूरे शरीर को संचालित कर रही होती है, वो अधोगामी होकर नष्ट हो जाती है।
इसलिए कभी भी संतति, संपत्ति और सम्मान में कहीं खोट हो, कोई कमी हो, तो अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों को देखना चाहिए कि हम में पूर्व जन्म में क्या ऐसी कमी रह गई, हमारे कर्म कौन से ऐसे गड़बड़ हो गए। कहां से देखा जा सकता है? ये कर्म विपाक ग्रंथ से देखा जा सकता है या रावण संहिता से देखा जा सकता है। ये दो ग्रंथ कि इन तीन संतति, संपत्ति और सम्मान में जो कमी है वो मेरे पूर्व के किस कर्म का फल है जो मैं भोग रहा हूं। तो ये तीनों पुरुषार्थ से ऊपर की अवस्था है। आप इसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं? पुरुषार्थ से नहीं, ईश्वरीय कृपा से प्राप्त कर। आप साधना द्वारा जो आपकी जीवनी ऊर्जा है उसे उधर्वगामी बनाइए। वह सुषुम्ना नाड़ी से कपाल में प्रवेश करे, वहां से ब्रह्मांड संचालित हो, उस ब्रह्मांड में कंपन हो, उस कंपन के अनुरूप हार्मोन रिलीज हो और उस हार्मोन से जो ऊर्जा जागृत हो वह रुद्रा ग्रंथि को एक्टिव करे। फिर उस रुद्रा ग्रंथि से आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी को शिव का तृतीय नेत्र कहा गया है। तो ये ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो सकता है, लेकिन पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता। हम लोग क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूलों में पढ़ते हैं या आधुनिक तकनीकी के विद्यालयों में पढ़ते हैं, इसलिए हम लोगों को एक पक्षीय ज्ञान दिया जाता है कि पुरुषार्थ से दुनिया संचालित होती है। जो व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा वो उतना खुशहाल और संपन्न होगा। लेकिन अनुभव में क्या आता है कि हमसे कम मेहनत करने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा संपन्न और खुशहाल है। अब जब इस पर कोई प्रश्न खड़ा किया जाता है तो कहते हैं वो पूर्व जन्म के संचित कर्म है, भाग्य है उसका। तो जब भाग्य से ही व्यक्ति संपन्न हो रहा है तो फिर हम पुरुषार्थ से उस संपन्नता को क्यों खोज रहे हैं? हमें करना क्या है कि पुरुषार्थ की ऊर्जा से वो संपन्नता हमें प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए हमें ईश्वरीय ऊर्जा को जागृत करना है। ब्रह्मांड के अंदर जीवनी ऊर्जा को पहुंचाना है सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, और उस ब्रह्मांड में कंपन होगा, उससे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होगी, वो हार्मोन बनाएगी और उस हार्मोन की जो ऊर्जा होगी वो हमारे रुद्रा ग्रंथि आज्ञा चक्र को एक्टिव करेगी, जिससे हम जिस क्षेत्र में जो सफलता चाहते हैं वह सफलता हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो यह तीन त्रुटियां जो व्यक्ति के विनाश का कारण है, जो पुरुषार्थ के अधीन नहीं है, उनके लिए ईश्वरीय कृपा के अधीन अगर हम चले जाएं तो हमारी वो सारी आवश्यकताएं ईश्वर की कृपा से पूरी हो जाती। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, फिर आगे बढ़ाएं। गुरुजी पुनीत बोल रहा हूँ। वैसे आपकी बात तो सही है, लेकिन आजकल की सोसाइटी में चलता ही ऐसा है, जिसके पास पैसा ना हो, शोहरत ना हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते। तो जो आम आदमी है वो तो बड़ा डिस्करेज हो जाता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन दौलत वो की पैसा और शोहरत मिलेगी कैसे, ये बताइए। जी
वो पैसा, वो शोहरत जिसके बिना आदमी डिस्करेज हो रहा है, वो मिलेगी कैसे? अब वो हम लोग तो यही समझ रहे हैं कि पुरुषार्थ में कमी है या कुछ भाग्य कुछ ऐसा नहीं फेवर कर रहा। कुल तो मिलाकर के बात यही है ना कि एक दुविधा की स्थिति है जी कि पुरुषार्थ में कमी है या भाग्य फेवर नहीं कर रहा है। मैं उसी का समाधान बता रहा हूं कि ये जो विषय है, ये विषय पुरुषार्थ का विषय नहीं है, ये भाग्य की कमी का विषय है। और जो भाग्य के कमी का विषय है, उसको भाग्य की ऊर्जा को जागृत करके कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये उसका तरीका है। क्योंकि ये चीजें पुरुषार्थ से नहीं पाई जाती, पुरुषार्थ की अपनी मर्यादाएं हैं। अगर अकेले पुरुषार्थ से ये सब चीजें पाई जा रही होती तो हमारे आपसे ज्यादा मेहनत लेबर चौराहे पे जो लेबर है वो करती है, उसे हमसे ज्यादा संपन्न होना चाहिए, नहीं है। तो यह पुरुषार्थ के जगह अपनी जीवनी ऊर्जा से मानसिक तरंगों में परिवर्तन करके, अपने प्रारब्ध की शक्ति के दोषों को शमन करके, प्रारब्ध की ऊर्जा को बढ़ाकर आप इन तीनों चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, जो सामान्यतः पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं हो। समझ में आया पुनीत जी आपको? जी बहुत बढ़िया, इससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा इस साधना में। तो ये जो तीन चीजें हैं, इनका निराकरण कैसे होगा? अज्ञान का निराकरण होगा ज्ञान से। ज्ञान कहां से आएगा? तीन तरीके से। पहला, योग्य गुरु के सानिध्य से, जो गुरु आपका मार्गदर्शक। दूसरा, ग्रंथों के स्वाध्याय से। और तीसरा, ईश्वरीय प्रेरणा। ये तीन ही स्रोत हैं, चौथा कोई स्रोत नहीं। या तो गुरु की कृपा हो जाए, गुरु वह सूक्ष्म ज्ञान आपको दे दे जो आपके पास नहीं है और आप परेशान। गुरु नहीं मिलता तो शास्त्रों का स्वाध्याय करिए, उनके अध्ययन से आपको वह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो आपका कल्याण करेगा। और अगर ये दोनों ही चीजें उपलब्ध नहीं है, आप ऐसे परिवेश में हैं जहां गुरु भी नहीं मिल रहा है, शास्त्र भी उपलब्ध नहीं है, तो फिर कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ प्रायश्चित भाव से कि ईश्वर, मुझसे जो पूर्व में गलतियां हुई हैं मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, आपकी कृपा से ही चीजें बनेगी। इसे कहते हैं प्रार्थना। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर जो संस्कारों की गांठ होती है, जो चित्त में पड़ी हुई है, वह गांठ पिघलने लगती है। और उस प्रार्थना के अधीन जब संस्कारों के अंदर के चित्त की गांठ पिघलकर बह जाती है, नष्ट हो जाती है, तो आपका चित्त निर्मल हो जाता है। और जब चित्त निर्मल होता है तो आपके चित्त में ईश्वर की इच्छा से कंपन शुरू होता है, उसकी इच्छा से तरंगे पैदा होती हैं। और जब ईश्वर की इच्छा से तरंगे पैदा होती हैं तो बुद्धि ईश्वर की इच्छा से चलती है, विवेकानुसार चलती है, और आप प्रारब्ध दोष से मुक्त होकर कल्याण के मार्ग पर बढ़ जाते। विषय समझ में आया? आगे बढ़ूं? जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। अब जी अज्ञान को ज्ञान से जीता जा सकता है। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा उसका रास्ता मैंने बता दिया। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई? अभाव।
को भाव से जीता जाएगा। अभाव को भाव से जीता जाएगा। भाव किसके प्रति? ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति भाव होना चाहिए। कौन सा भाव? करुणा का। आज हमारी दोनों आंखें काम कर रही हैं, ये ईश्वर की कृपा है, आपका पुरुषार्थ नहीं है। उसकी कृपा खत्म हो जाएगी, आंख खराब हो जाएगी। आज मैं बोल पा रहा हूं, ये ईश्वर की कृपा है। उसकी कृपा खत्म हो जाएगी, वाणी चली जाएगी। आज मैं सुन पा रहा हूं, ये ईश्वर की कृपा है। उसकी कृपा खत्म होगी, बहरे हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा, पैंक्रियास फेल हो जाएगा। ये शरीर में जो सब कुछ चल रहा है स्वतः सो मोटो, ये ईश्वर की अनुपम कृपा से चल रहा है, अनुपम कृपा से। और यह जो अनुपम कृपा से चल रहा है, उसके लिए हम ईश्वर को कभी धन्यवाद नहीं देते। आपके शरीर के अंदर दिन रात आपका हृदय लगा हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक काम कर रहा है। दिन रात मस्तिष्क लगा है, शरीर सो जाता है, मस्तिष्क चलता रहता है। रक्त दौड़ रहा है नसों के अंदर, हड्डियां वज्र के समान मजबूत बन रही हैं प्रति क्षण। आप क्या कभी इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? ईमानदारी से बताइए, किसने दिया? जी नहीं देते। तो अभी तक जब आपने ईश्वर को इन सब चीजों के लिए कभी धन्यवाद नहीं दिया, तो क्या है? आप भाव विहीन हो गए हैं, अभाव में आ गए। इसलिए ईश्वर के प्रति संवेदनशील हों और भाव को जागृत करें। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की करुणा, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का स्नेह जो आपके ऊपर प्रतिक्षण बरस रहा है, उसके लिए ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहें। तो उससे क्या होगा? ईश्वर के कृपा के प्रति आप संवेदनशील हो जाएंगे और अभाव की जगह भाव की प्रधानता होगी। और जब भाव की प्रधानता होगी तो ईश्वरीय ऊर्जाओं का संचार और तेजी से आपके अंदर होने लगेगा। आपका आत्मविश्वास और दृढ़ होगा, ईश्वर की कृपा और बढ़ेगी आपको। जी गुरु जी। आसक्ति, आसक्ति क्या है? ईश्वर ने हमको दो तरह की शक्तियां प्रदान की हैं। वैकल्पिक जीवनी ऊर्जा जो मां के गर्भ से ही मिली, और जीवनी शक्ति जो जन्म लेते ही ईश्वर हमें दे देता है। और हम इतने अज्ञानी हैं कि इंद्रियों के विलास में जीवनी शक्ति को नष्ट कर देते हैं और जीवनी ऊर्जा जो रिजर्व है उसको भी नष्ट करना शुरू कर देते हैं। किस लिए? बस सिर्फ इंद्रियों के विलास। कौन सा इंद्रिय विलास? जो आपके चित्त के अंदर बैठा हुआ संस्कार आपको प्रेरित करता है, उस इंद्रिय के विलास में, उस प्रेरणा से। और फिर जब यह ऊर्जा दोनों, जीवनी शक्ति और जीवनी ऊर्जा,
यह दोनों ऊर्जा जब चुक जाती है, समाप्त हो जाती है, तो आप इस शरीर भौतिक पिंड को छोड़कर दूसरे चले जाते, कहते हैं व्यक्ति मर गया। तो यह शक्ति विहीन अवस्था, आसक्ति की अवस्था जो आपकी है, इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? साधना द्वारा पृथ्वी तत्व को त्याग कर, जल तत्व को त्याग कर आप प्राप्त कर सकते हैं, और फिर काल की तरह अजेय हो सकते हैं। आप भीष्म पितामह बन सकते हैं कि जब मैं शरीर छोड़ना चाहूंगा तभी छोड़ूंगा। मार्कंडेय ऋषि बन सकते हैं, जब मैं शरीर छोड़ना चाहूंगा तभी छोड़ूंगा। कृपाचार्य बन सकते हैं, अश्वत्थामा बन सकते हैं, हनुमान बन सकते हैं कि मृत्यु का मेरे ऊपर नियंत्रण नहीं है। अगर मैं नहीं चाहता हूं तो मृत्यु मुझे नहीं ले जा सकती। यह शक्ति का प्रतीक है, सामर्थ्य का प्रतीक है, मृत्यु को जीतने का प्रतीक है। ये कैसे आएगा? भगवान शिव की कृपा से आएगा। इसके लिए ही मृत संजीवनी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, इन दो मंत्रों की आराधना व्यक्ति को करनी चाहिए। अगर नहीं कर पा रहा है तो इन दोनों के बिंब रूप में गायत्री मंत्र की आराधना व्यक्ति को करनी चाहिए। इन तीन में से किसी एक मंत्र को आप आत्मसात करके यदि उसका दैनिक पूरी ऊर्जा के साथ स्मरण करते हैं तो आपकी जीवनी शक्ति, जीवनी ऊर्जा पुनः जागृत होती है और आप मृत्यु के अधीन नहीं बल्कि मृत्यु आपकी इच्छा के अनुरूप चलना शुरू कर देते। ये कहते हैं शक्ति की अवस्था, शक्ति प्राप्त कर लेने की अवस्था। यहां तक मेरा विषय समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। जी गुरु जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरु। यह जो तीन निवारण हैं, ज्ञान, भाव और शक्ति, यही भगवान शिव के तीन शूल है, जिसे कहते हैं त्रिशूल। अगर इन तीन शूलों पर आपने विजय प्राप्त कर ली, ज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली, भाव पर विजय प्राप्त कर ली और शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली, इन तीन चीजों पर अगर आपने विजय प्राप्त कर ली तो इस सृष्टि में कोई नहीं है जो आपको अपनी इच्छा के अनुरूप चला सके। आप पूरी की पूरी सृष्टि को अपनी इच्छा के अनुरूप चला सकते हैं। यही शांभवी साधना है, यही भैरवी साधना है, यही अन्मस्त साधना है। कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। त्रिशूल के साथ भगवान शिव का एक यंत्र हमेशा दिखाई देता है। वो क्या है? डमरू। डमरू क्या है? जागरण का प्रतीक है। अभी इसी क्षण हमें जागृत होना है इन तीन सूलों से बचने के लिए। वरना यही तीन सूल आपके मृत्यु का कारण बनेंगे। और पहला क्या है? जागरण, जाग गए। फिर क्या करेंगे? उत्साह संचार, अपने अंदर उत्साह को संचारित करेंगे भगवान शिव की कृपा से। फिर तीसरा काम क्या करेंगे?
हम शिव कार्य के लिए नेतृत्व करेंगे, अग्रगमन करेंगे। अग्रगमन करेंगे। तो जो व्यक्ति भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके 3 कार्य करता है, बस सिर्फ 3 कार्य। कौन कौन से? जागरण, आज और अभी और इसी समय मैं अपने दोषों को छोड़कर शिव ऊर्जा के अनुरूप कार्य शुरू करूंगा, ये जागरण। और वह कार्य कैसा होगा? पूर्ण उत्साह के साथ होगा, जोश के साथ होगा। और वह पिछलग्गू होके नहीं होगा, बल्कि अग्रगमन, नेतृत्व के रूप में होगा। मैं आगे रहूंगा, उस कार्य में नेतृत्व दूंगा। 3 विकार, 3 समाधान और 3 क्रियाएं मिलाकर 9 हो गया। और शैव जीवन शैली में 9 के आगे कोई डिजिट है ही नहीं। यही संपूर्ण है, समग्र है, अनादि है, अनंत है। इससे इतर कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में। विचार करके देखिए, आपने 3 विकारों को समझ लिया, उन विकारों को दूर करने की 3 पद्धतियों को समझ लिया, और उन पद्धतियों की कार्यशैली को आपने समझ लिया, तो इसके बाद इस सृष्टि में कोई आपको हरा नहीं सकता। किसी की औकात नहीं है कि आपको हरा दे। आप भगवान शिव के गण। लेकिन हम लोग इन्हीं 9 में से 1 या 2 चीजों को मिस कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, और जीवन भर परेशान होते हैं, हार जाते हैं। इसलिए इन 9 विषयों के विषय को समझना है। कैसे काम होगा? कोई प्रश्न हो तो पूछिए, आगे बढ़ूं फिर। जी आगे बढ़िए। कैसे काम होगा? उस काम को करने के लिए रुद्र का वाहन वृषभ का ध्यान करिए। वृषभ कौन? सांड और बैल नहीं। जो नंदी बैठा दिया जाता मंदिर के आगे, वो नहीं। उस नंदी के गुण क्या है, उसका ध्यान करिए। नंदी के गुण है 3। पहला चीज क्या है कि उसमें हर समय श्रम करने की इच्छा है, आलस्य नहीं। दूसरा चीज क्या है? उसके अंदर धैर्य है। तीसरी चीज क्या है? उसके अंदर निरंतरता है। तो धैर्य के साथ श्रम करने की निरंतरता अगर आपने अपना ली, धैर्य के साथ श्रम करने की निरंतरता अगर आपने अपना ली, तो आप काल जयी हो सकते हैं, काल को जीत सकते हैं। अब हम लोग इस साधना पर थोड़ा अभ्यास करेंगे। कैसे करना है? बहुत आसान है। 3 विषयों को ध्यान देना है बस।
पहला विषय क्या ध्यान देना है कि हमें सुख आसन में बड़े आराम से बैठ जाना है। कोई दबाव नहीं, कोई पीड़ा नहीं, जैसे शरीर एकदम इजी बैठता है बैठे। दूसरा, ध्यान मुद्रा में लेना है। ये 3 उंगली सीधी रहेगी, अंगूठा तर्जनी को टच करेगा और सीधा ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाएंगे। और इसके बाद फिर क्या करना है, आंख को ऊपर की ओर ले जाना। कहां पर? भौं के मध्य में, यहां पर रुद्र ग्रंथि को देखने का प्रयास करें। और जब इसको रुद्र ग्रंथि को देखने का ये प्रयास करेंगे तो उस समय आपकी पलक थोड़ी देर बाद नीचे झुक जाएगी। उसको झुक जाने दीजिए। आधा पुतली पलक के अंदर चली जाएगी। यह अनमनस साधना है। आप लोग बैठिए, इसको करिए, मैं भी करता हूं। आराम से सब लोग बैठिए और एकदम ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में उंगली और तर्जनी अंगूठे को जोड़ लीजिए और जोड़ करके आराम से बैठिए, एकदम आराम से। आंख को शुरुआत में बंद कर लीजिए और इसके बाद धीरे से खोलिए। दोनों पुतलियों को आंख के मध्य स्थल पर, जहां टीका लगाते हैं वहां पर ले जाने का प्रयास करिए और आंख की पलक को आधा झुकाने का प्रयास करिए। पलकों को खोलिए पूरा और गर्दन को धीरे धीरे सामान्य। हाथों में तनाव हो तो उसको धीरे से शिथिल करिए और अपने उंगली और पोर के बंधन को छोड़िए। 2 मिनट तक आंख बंद करके बैठिए। धीरे से आंख खोलिए, दोनों हथेलियों को रगड़िए और अपने आंखों को सेकने का प्रयास करिए। हाथ आंख पे लगा रहेगा
और अंदर अंदर आंख को खोल करके धीरे धीरे अपने हाथ को हटा लीजिए। ये अनमस्क साधना है। किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी हुई हो तो पूछिए, मैं उसका निराकरण बताऊंगा। नमस्कार गुरुजी, अविनाश बात कर रहा हूं। गुरुजी मंत्र का उच्चारण करना है इसमें? नहीं। अच्छा, धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी, अविनाश बात कर रहा हूँ। बोलिए। और एक बार वो मेरे को समझा दीजिए। समझा दें। और बताइए। जी पीयूष बात कर रहा हूँ। ये लगभग कितनी देर करनी है साधना? ये अधिकतम 48 सेकंड करनी है। इससे ज्यादा करेंगे तो समाधि में चले जाएंगे। पहले 12 सेकंड करिए, फिर 24 सेकंड हो जाएगी, 36 सेकंड हो जाएगी और फिर 48 सेकंड हो जाएगी। और अगर समाधि में जाना है तो 48 सेकंड से अधिक करिए। फिर काल रुक जाएगा, समय का आभास नहीं होगा आपको, और फिर आप ईश्वर की इच्छा के अधीन चले जाएंगे। वो जब आपको समाधि से निकालना चाहेगा तभी आप निकल पाएंगे। जी, हम में से जिन्होंने तीसरे चरण की साधना नहीं की है, नासागर ताटक, वो भी कर सकते हैं इस साधना को? अगर उन्हें सिर में भारीपन, चक्कर आने की दिक्कत या आंखों में दर्द की दिक्कत नहीं हो रही है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हो रही है तो उन्हें तीसरे चरण की साधना के बाद ही करना चाहिए। जैसे मुझे इस समय कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं हो रही है और मैंने तीसरे चरण की साधना भी शुरू नहीं करी है, तो मैं सीधा चौथे चरण की शुरू करूं या तीसरा हाँ, करने के बाद चौथा? तीसरा करिए, चौथा भी करिए, दोनों साथ में करिए। जी धन्यवाद। ये अनमस्क साधना है। अभी एक बार और बताने का आग्रह हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूँ। जी, आराम हमें से इस समय एकदम। अपना वीडियो ऑन करना चाहिए क्या, ताकि आप हमें देख सकें, या जरूरत नहीं है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है वीडियो, बाकी मैं तो अपना वीडियो आपको डालूंगा ही। एकदम आराम से बैठ जाइए। ये स्पीकर बंद कर दिए भाई, जिसके स्पीकर ऑन है। इधर देखो, स्पीकर किसका खुला है? तो स्पीकर बंद कर दिया लोगों ने। बस आप बैठिए यहीं पर, स्पीकर मत चलने दीजिए। ये दोनों अंगुष्ठिका और तर्जनी को जोड़ लीजिए, उंगली एकदम सीधे, आराम से बैठिए। ये बहुत इजी, कहीं कुछ करना नहीं है। और इसके बाद थोड़ी देर, 5 सेकंड के बाद अपने भौं को ऊपर की ओर ले जाइए। ये पुतली आपके, ये इस जगह को देखने का प्रयास करें और पलकों को धीरे से गिरा लीजिए और ध्यान रखें। आंख को पूरा बंद करिए, हाथों को खोल लीजिए, दोनों हाथों को कस के रगड़िए और अपने आंख को सेकिए।
सेंकने के बाद पहले आंख को अंदर ही खोल लीजिए और इसके बाद चेहरे से हाथ को हटा लीजिए। इस साधना में किन व्यक्तियों को ऐसा एहसास हुआ कि ब्रह्मांड नीचे की ओर आ रहा है? ऐसा किसी साथी को एहसास हुआ? कुछ सेंसेशन तो हुई, ऐसा तो इस लेवल तक तो नहीं हुआ कि ब्रह्मांड नीचे आ रहा है, कोई और बात। कुछ सेंसेशन हुई, लेकिन जो पलकें थी वो बहुत कंपन हो रहा था पलकों में। हाँ, अभी अभ्यास नहीं है इसलिए हो रहा है। जीवनी ऊर्जा का संचरण करेगी ऊपर की तरफ, और वह जब ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करेगी जीवनी ऊर्जा, तो आपको ऐसे लगेगा ब्रह्मांड में काफी वजन हो गया और वो धीरे से नीचे की ओर आ रहा है। और फिर एक समय वो आएगा जब वो लगेगा कि रुद्रा ग्रंथि के पैरेलल आ गया। बस यही समाधि की अवस्था है। यहीं से व्यक्ति अनमनस समाधि में चला जाएगा और इस समाधि के अंदर जा करके व्यक्ति काल जयी हो जाता है, अर्थात उसके ऊपर से काल का प्रभाव नहीं पड़ता। आप देखिए, जो लोग लंबे समय तक समाधि में बैठ जाते हैं वो लोग इसी तरह से करते हैं। श्वास एकदम सामान्य होनी चाहिए। अगर श्वास सामान्य नहीं हो रही 1 मिनट के अंदर, तो फिर आप वापस आ जाइए, फिर अभ्यास करिए, फिर अभ्यास करिए। जब आप अनमनस समाधि में जाएंगे तो आपकी श्वास लगभग नहीं के बराबर चलेगी, और श्वास का नहीं के बराबर चलना ही ये बताता है कि आपकी जीवनी ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही है। अब आपको जीवित रहने के लिए किसी भी वाह संसाधन की आवश्यकता नहीं, और आप समाधि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इस तरह की समाधि में प्रवेश करते हैं उनका शरीर लुढ़क जाए, तो इस तरह की व्यवस्था के साथ बैठिए कि अगर लुढ़क जाए तो कोई चोट ना लगे। जिस अवस्था में लुढ़क जाए वैसे ही लेटे रहिए। अपने आप ब्रह्मांड अपना पूरा फंक्शन कंप्लीट कर लेने के बाद आपको जगा देगा। अड़तालीस सेकंड तक का अभ्यास अगर आपने इस व्यवस्था में कर लिया तो आपको दिव्य प्रकाश की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी, और वह दिव्य प्रकाश की अनुभूति होना यह बताता है कि आप काल से परे चले गए। अब काल आपका कुछ नहीं कर सकता। आपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया और आप शिव ऊर्जा में प्रवेश कर गए। इसी को अमनस्य साधना कहा गया। ये जीवनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाती है, ब्रह्मांड को 5 डिग्री नीचे लाती है, और उससे रुद्र ग्रंथि के संपर्क में आने से आप जो सोच लेते हैं आपके जीवन में वो घटित होने लगता है। इसलिए इस साधना को सदैव सकारात्मक विचारों के साथ करिए। अगर आपने उस अवस्था में नकारात्मक विचार को मन में प्रकट कर लिया तो नकारात्मक चीजें भी घट सकती हैं। इसलिए इसको विशेष ध्यान के साथ सभी साथियों को करना है। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। गुरुजी पुनीत बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ। क्या पलकें बंद हो जाएंगी गुरुजी इसमें थोड़े समय के बाद? हाँ,
जी यतिन बोल रहा हूँ। अभी साधना करने के बाद भी हल्का सा ब्रह्मांड में कुछ कुछ सेंसेशन है, वो रहेगा या? रहेगा रहेगा, जी 2-2.5 घंटे तक रहेगा। जी अभी जी गुरुजी अभी तक है। ये 2-2.5 घंटे तक सेंसेशन रहेगा। पुनीत कुछ पूछ रहे थे, पुनीत कुछ पूछ रहे थे। जी गुरुजी, मेरे को ऐसे फीलिंग जैसे आपने बोला ना अपनी हथेली आंखों पे लगाओ, तो वो लगाने के बाद आज्ञा चक्कर पे थोड़ी सी पेन सी फील हुई मुझे। हाँ, ये पेन नहीं है, असल में नाड़ियां आप लोगों की बंधी हुई हैं, उनमें ऊर्जा का संचार होता है, तो वो खुलने का प्रयास करती हैं, तो इस वजह से पेन आपको महसूस होता और इसका 48 सेकंड का क्या अलार्म लगा लेना चाहिए? है। नहीं नहीं, अभ्यास ये अपने आप सब शरीर करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। और एक गुरुजी मेरा पहला वाला प्रश्न था, जैसे दूसरी साधना करते हैं ना, तो ज्ञान मुद्रा में जैसे जैसे जाते हैं तो बीच में उंगलियों का गैप बढ़ जाता है, तो उसमें कोई चिंता कोई की दिक्कत बात नहीं, नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आपके मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स के फंक्शन में जो डिस्टेंस होता है, उतना उंगलियों से प्रकट दिखाई देता है। धीरे धीरे ये न्यूरॉन्स सक्रिय होते चले जाएंगे और आपका ये गैप अपने आप खत्म हो जाएगा। जी धन्यवाद। जी, दूसरी साधना से जुड़ा एक और प्रश्न है कि जैसे उसमें जिव्य साधना है, तो उसमें क्या इस बात का फर्क पड़ता है कि किस आसन में की जा रही है, मतलब बैठ के की जा रही है, सुखासन में की जा रही है? शायद उसमें कुछ नहीं है, जिसमें शरीर को आराम मिले वो आसन। तो मैं बहुत बार क्या करता हूँ, सोते समय वो जिव्य पलट करके ऊपर लगा लिया और आप जो जो मंत्र दिया है वो जाप करते करते कोई तो दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। आपको कोई परेशानी हो रही है उससे? जी नहीं, मुझे तो ठीक लगता है जी। बस ठीक, चलने दीजिए। जी धन्यवाद। गुरुजी गुरुजी राकेश बात कर रहा हूँ, राकेश भारद्वाज। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे तृतीय साधना करता मैं, उसी जैसा सिमिलर सा इसमें भी अनुभव हुआ कि जैसे हम नाक की टॉप पे देखते हैं तो आंखों का जैसे प्रेशर लगता है, वैसे ही इसमें भी महसूस हुआ गुरुजी। और सिर में मतलब ब्रह्मांड तो एक पर्टिकुलर एरिया नहीं कह सकता कि, लेकिन पूरे सिर पे हल्का सा दबाव महसूस हुआ था, ऐसा अनुभव हुआ। होगा। गुरुजी तीसरी साधना से जुड़ा एक प्रश्न है। उसमें गुरुजी जब करते हैं तो नाक गायब हो जाती है कभी कभार, और निद्रा भी कभी कभी झपकी सी आती सो जाइए, सो जाइए, झपकी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। है। जी गुरुजी। गुरुजी और मैं रामानंद बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा एक प्रश्न है, ये शांभवी मुद्रा में पहले करता था तो मुझे मतलब मैं ये ब्रह्मास्मि क्रिया से पहले मैं करता था तो मुझे काफी यहाँ गहरा पे दर्द और एकदम कंपन सा पहले होता था। अब नहीं होगा। अभी नहीं हो रहा है, मतलब अभी बिल्कुल ऐसा फ्लो जैसा हो जाता। हाँ, तो अब नहीं होगा, क्योंकि वो आप पीछे के स्टेप छोड़कर एकदम आगे बढ़ गए ना। जी अब जी आप जी। स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, तो अब नहीं होगा। और एक प्रश्न था आज गुरुजी, जो आज आज, आज कोई पीड़ा हुई आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं मेरा। नहीं होगी। हाँ, और बताइए। गुरुजी एक और प्रश्न था, ये जो चारों साधनाएं हैं आपने बताया है, तो उसको हम एक एक करके कर सकते हैं, मतलब एक ही दिन में? एक दिन में करना ही है। ये 7 साधनाएं आपको बताऊंगा, ये 7 साधनाएं एक साथ करना है, 40 मिनट टोटल समय लगता है। लेकिन इस 40 मिनट के बाद आपके अंदर जो प्राण ऊर्जा का संचरण होगा, वो आपको दुगनी कार्य क्षमता बढ़ा देगा। और एक प्रश्न है गुरुजी, मैंने मतलब अन्न छोड़ने का मतलब प्रयास किया, अन्न तो छूट गया मगर फल फ्रूट तो छूटने में थोड़ा दिक्कतें होती है, अगर वो नहीं लेता हूँ तो वीकनेस आती है शरीर में। अभी आप फल फूल लेते रहिए, जैसे जैसे साधना का स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वह भी धीरे धीरे सूक्ष्म होकर खत्म होता जी गुरुजी धन्यवाद। जी ये चौथी साधना सिर्फ सुबह को करनी है या शाम को भी करनी है जी? है। जब आपकी इच्छा हो, एक समय बना लीजिएगा, उसी समय रोज करिएगा। और दिन में सिर्फ एक बार? एक बार। जी धन्यवाद। जी रात्रि में मंत्रोच्चारण तो हर रोज ही करना है, हाँ ऐसा है ना? जी। गुरुजी विक्रम बोल रहा हूँ। बोलिए। अभी अभी साधना की है गुरुजी, उसमें लेफ्ट साइड ब्रेन में थोड़ा पेन टाइप का हो रहा था और आगे चक्र पे भी भारीपन लग रहा था। नाड़ियां ब्लॉक हैं, खुलने में समय लगेगा।
गुरुजी, इससे चौथी साधना से जुड़ा एक प्रश्न है। गुरुजी, हमारा ऐसा लग रहा है हृदय का, जिसे हम लोग दौड़ के आते हैं वैसे कंपन तेज हो जाता है, वैसे लग रहा है हल्का तेज हो गया। हाँ, ठीक हो जाएगा। आप इसमें जी वही कहना, जल्दबाजी मत करिए। ये सब चीजें एकदम पूरे के पूरे बॉडी के एनाटॉमी सिस्टम को रिफॉर्म किया जा रहा है, इसलिए इसमें कोई जल्दबाजी मत करिए। बॉडी की पूरी केमिस्ट्री चेंज हो रही है आप लोगों की। धीरे 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 इसको बदलिए। चमत्कार की अपेक्षा मत करिए। चमत्कार करने के चक्कर में आपके साथ चमत्कार हो जाएगा। जी गुरु। इसलिए रिफॉर्म करने में 90 दिन का समय लगता है। धीरे धीरे अपने को रिफॉर्म करिए। बतला मैं इसलिए सब दे रहा हूं कि आप ये ना कहो कि उन्होंने बताया नहीं, इसलिए बतलाना मेरा काम है, बतला रहा हूं। आप लोग इसको धीरे धीरे रिफॉर्म करें। जी धन्यवाद गुरु जी। अब गुरुजी, रमेश बात कर रहा हूँ। गुरुजी, आंखें जो अभी कर रहे थे, तो आंख आधी पलकें वो झुक नहीं रही थी, वो कंपन सा हो रहा था, मतलब कि ऊपर नीचे अभी होगा, धीरे धीरे अभ्यास होगा। पहले ही दिन तो था आपका। जी हाँ, धन्यवाद। गुरुजी, इसी में एक प्रश्न और था। जैसे हम मतलब पलकों को प्रयास से नीचे करने की कोशिश करते तो फिर ध्यान भी रुद्रगंती से थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है। हाँ, प्रयास से नहीं करना, ये अपने आप हो। ठीक है जी। गुरुजी, विक्रम बोल रहा हूँ। गुरुजी, हमेशा ही मेरे मतलब पहले वाली साधना की फिर भी लेफ्ट साइड में ही थोड़ा भारीपन लगता है, और अभी भी की फिर भी लेफ्ट साइड ही लगता है, तो ऐसा बार बार ही लेफ्ट साइड में क्यों लग रहा है? नाड़ी, लेफ्ट साइड का जो नाड़ी तंत्र है उसमें जीवनी ऊर्जा का संचरण कम है। जब आप साधना करेंगे तो जीवनी ऊर्जा का संचार जब बढ़ेगा तो जो ब्लॉकेड है वो खुलेंगे, तो वहां प्रेशर क्रिएट होगा। जी गुरु। अब हम लोगों को 3 साधनाएं और करनी है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ये चौथी साधना बता दी, अब इसका अभ्यास करने के लिए आप लोगों को समय दे दिया जाए, या मंगलवार को मैं अब 5वीं साधना बतलाऊं आप लोगों को? जी समय दे दिया जाए। समय दीजिए। ठीक, सबकी राय समय दिया जाए। तो हम लोग फिर अगले रविवार को अगले चरण की साधना करेंगे। 1 हफ्ते भर में आप लोग इसका अभ्यास कर लीजिए। जी जी आज का सत्र यहीं पूरा कर रहा हूँ। सभी साथियों को नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।